स्टूडेंट, ये है इसी वर्ष 2024 का एजुकेशन का पूरा मॉडल पेपर, क्वेश्चन पेपर। जो भी हमारे बीए थर्ड सेमेस्टर के छात्र हैं, यानी कि बीए तृतीय सेमेस्टर के छात्र हैं, जिनकी परीक्षा कल परसों या फिर आने वाले दिनों में लगी है, उनके लिए ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के लिए है, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, क्योंकि अब आप सही वीडियो को देखने आए हैं। ठीक है, सबसे पहले इस मॉडल पेपर को हम आपको बताएंगे कि कैसा पेपर आया था, उसमें कौन कौन से प्रश्न हैं जो आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, और उन प्रश्नों का उत्तर प्लस अन्य मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले सालों में पूछे गए हैं और इस बार भी आने की उम्मीद है, वो हम आपको देंगे, क्वेश्चन एंड आंसर दोनों। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इसमें से कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आ सकते हैं। ठीक है, ये आपको जानना जरूरी है, क्योंकि भैया क्वेश्चन तो बहुत सारे हैं, लेकिन कौन से तैयार करना है ये भी तो जरूरी जानना होता है। तो ये हम आपको बता रहे हैं, देख लीजिए पूरा प्रूफ यहाँ पर देख लीजिए। थर्ड सेमेस्टर है, 2024 का पेपर है और सब्जेक्ट आपका एजुकेशन है। ठीक है, प्रश्न पत्र का नाम देख लीजिए, पूर्णांक देख लीजिए। सबसे पहले अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन आएंगे, और कुछ यूनिवर्सिटियों में सिर्फ और सिर्फ लघु उत्तरीय दिए जाते हैं और दीर्घ उत्तरीय दिए जाते हैं। ठीक है, जैसे कि हमको तो कुल मिला के मेन क्वेश्चन पे फोकस करना है बस। अति लघु उत्तरीय ये मैटर नहीं करता है, मेन आपका क्वेश्चन मैटर करता है। ठीक है, ओके, जिस प्रकार प्रश्न आएगा उसी प्रकार उत्तर दीजिएगा। ठीक है, उसमें लिखा रहेगा कितने शब्दों में देना है। तो पहला प्रश्न है भैया, शिक्षा दर्शन से आप क्या समझते हैं। मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, अगर आप अभी तक नहीं जानते हैं तो ये क्वेश्चन पिछले सालों में कई बार रिपीटेड है और इस भी परीक्षा में पूछा गया, जो मैं आपको मॉडल पेपर प्रस्तुत कर रहा हूँ, और आपकी परीक्षा जो लगी है ना, उसमें भी आने की पूरी संभावना है। तो 100% इंपॉर्टेंट, इसको तुरंत टिक करिए और नोट करिए। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ये आएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शिक्षा और दर्शन की शाखाओं का वर्णन कीजिए। शिक्षा और दर्शन ये दोनों चीज़ें जो है ना, वो अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन ये आपके सब्जेक्ट जो आपका शिक्षा शास्त्र है उसी में ये इंक्लूडेड है। तो ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, शिक्षा और दर्शन ये 100% फंसेगा। चाहे शिक्षा दर्शन की परिभाषा बताइए, या फिर क्वेश्चन हो सकता है शिक्षा दर्शन में संबंध बताइए, अंतर बताइए, ऐसे प्रश्न आएंगे, ध्यान रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भी। अगला है कि भैया भगवत गीता दर्शन के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य को स्पष्ट कीजिए, यानी कि भगवत गीता में शिक्षा के कुछ उद्देश्य बताए गए हैं। ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, कॉमन सा क्वेश्चन है, और इसे भी आपको जानना चाहिए कि भगवत गीता में शिक्षा के बारे में क्या मतलब बताया गया, क्या उद्देश्य बताए गए। ये बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन, इसका उत्तर बाकायदा मैंने तैयार किया जो कि आपको देंगे, लेकिन इससे पहले जान तो लीजिए कौन कौन से प्रश्न आएंगे आपकी परीक्षा में। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है, टिक कर लीजिए तुरंत, इनका उत्तर भी मैं आपको दे रहा हूं। नेक्स्ट प्रश्न है कि भैया प्रयोजनवाद के अनुसार शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन कभी कदार आता है, तो इसको आप इग्नोर कर सकते हैं, क्योंकि आपकी परीक्षा लगी हुई है रिसेंटली में और आपके पास समय है नहीं कि आप लोग फालतू के क्वेश्चन तैयार करें। वही क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा जो आपकी एग्जाम में आने की उम्मीद है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रूसो का शिक्षा में योगदान क्या है। तो रूसो एक प्रमुख शिक्षा शास्त्री व विद्वान है, तो इन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान दिया है। ठीक है, जैसे कि एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं कि मान लीजिए कि बीए के क्षेत्र में मेरा क्या योगदान है। ठीक है, मेरा नाम संदीप है और मेरे चैनल का नाम सक्सेस टू यू है। तो सक्सेस टू यूट्यूब जो चैनल है, ठीक है, उसका क्या योगदान रहा है बीए में। ठीक है, तो बीए में क्या योगदान है, बीए में यही योगदान रहा है कि बीए के जितने भी सब्जेक्ट हैं उन सभी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो बनाकर आप तक शेयर करना, ये हमारा योगदान रहा, कंट्रीब्यूशन रहा है। ठीक है, उसी तरह रूसो जो प्रमुख विद्वान है, उनका शिक्षा के क्षेत्र में या फिर शिक्षा में क्या योगदान है, वो आपको लिखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार आ चुका है, तो जरूर आपको प्रिपेयर करना है, इसका भी उत्तर आपको मिलेगा, ध्यान से सुन लीजिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की सामाजिक अस्त्रीकरण से आप क्या समझते हैं, या सामाजिक अस्त्रीकरण से आपका क्या मतलब है। तो सिंपल सा प्रश्न है, ये हो सकता आ जाए कि सामाजिक अस्त्रीकरण की परिभाषा दीजिए, या सामाजिक अस्त्रीकरण किसे कहते हैं, ऐसा प्रश्न देखने को मिल सकता है। तो ये 100% उम्मीद है कि प्रश्न फंसेगा, क्योंकि ये कई बार आ चुका है पिछले सालों में। ठीक है, कुछ क्वेश्चन हमेशा रिपीट होते हैं, वो रिपीट होते ही होते हैं, क्योंकि आपके भैया बी फर्स्ट ईयर के बी थर्ड सेमेस्टर का जो सिलेबस है, ठीक है, एजुकेशन का, उसमें क्वेश्चन है। तो भैया सिलेबस है तो क्वेश्चन तो सिंपल सा है कि बनेंगे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सामाजिक गतिशीलता का अर्थ बताइए एवं विशेषताएं बताइए। तो सामाजिक गतिशीलता बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, ऐसी कोई परीक्षा छूटी नहीं है एजुकेशन की थर्ड सेमेस्टर की जिसमें क्वेश्चन ना आया हो। 100% फंसता है और आपकी भी परीक्षा में फंसेगा, इसको भी नोट कर लीजिए। ठीक है, तुरंत नोट कर लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसका भी उत्तर प्रिपेयर किया गया, सामाजिक गतिशीलता किसे कहते हैं, प्लस सामाजिक गतिशीलता जो होती है, कुछ विशेषताएं, कुछ फीचर्स जो होते हैं, उनको तैयार करना है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान में निहित मौलिक अधिकारों पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो जो हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, भारतीय जो संविधान है, इसमें हमारे मौलिक कर्तव्य भी हैं और मौलिक अधिकार भी हैं। ठीक है,
ये खास करके 2 पॉइंट मेन है जिनको आपको तैयार करना है। ये आपके शिक्षा शास्त्र में भी आते हैं, समाजशास्त्र में भी आते हैं और पॉलिटिकल साइंस में भी पूछा जाता है, ठीक है। मौलिक अधिकारों के बारे में और मौलिक कर्तव्य के बारे में। तो ये एवरग्रीन क्वेश्चन है जो कि हमेशा रिपीटेड ही होते हैं और ये आपके परीक्षा में आएंगे भी, ठीक है। मौलिक अधिकार और एक और टॉपिक है मौलिक कर्तव्य, ठीक है। ये दोनों आपको जरूर तैयार करना है, पक्के आपके हो जाएंगे नंबर, ठीक है। इन सभी का उत्तर पीडीएफ में इंक्लूडेड है जो कि अभी हम आपको देने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सतत विकास के सिद्धांत का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन ये नहीं कहेंगे कि 100% श्योर है कि ये आएगा ही आएगा, लेकिन 80% उम्मीद है कि ये प्रश्न फंस सकता है, क्योंकि ये हमेशा नहीं रिपीट होता, कभी कभी आ जाता है। तो आपकी इच्छा है तो अगर आपके समय है तो इसका उत्तर तैयार कर लेंगे। फिलहाल इसका उत्तर मैंने तैयार कर लिया है पीडीएफ में, आपकी इच्छा होगी तो तैयार कर लीजिएगा, अदरवाइज इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। अब आ जाएंगे हम दीर्घ उत्तरीय यानी कि ठीक है लॉन्ग टाइप क्वेश्चन की ओर। तो लॉन्ग में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया तो देख लीजिए। मैंने आपको पहले बता दिया था कि शिक्षा और दर्शन में संबंध आएगा, अंतर आएगा, ऐसे प्रश्न आएंगे। तो शिक्षा और दर्शन ये आपके प्रश्न पत्र क्वेश्चन पेपर का नाम है। तो क्वेश्चन पेपर का नाम तो सिंपल सी बात है कि भैया क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। शिक्षा और दर्शन, ठीक है, इनके बारे में अच्छे से आपको तैयार कर लेना। अभी जो बोल रहा हूँ कम से कम 15 से 20 नंबर कि जो प्रश्न है वो शिक्षा और दर्शन से जुड़े फंसेंगे, ठीक है। अच्छे से अच्छे शिक्षा की परिभाषा, शिक्षा की विशेषताएं, इसी तरह दर्शन की परिभाषा, दर्शन की विशेषताएं और दोनों में संबंध, दोनों में अंतर आपको तैयार करना। 15 से 20 नंबर आपके पक्के करना। तो शिक्षा और दर्शन के बारे में जितना आप हो सके उतना तैयार कर लीजिएगा, आपको हमारी महासंग्राम पीडीएफ में मिल जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कई बार आ चुका कि वेदांत के मूल सिद्धांत क्या है। ये भी कई बार परीक्षा में फंस चुका है, ठीक है। तो वेदांत के मूल सिद्धांत क्या क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, ठीक है, और पाठ्यचर्या एवं शिक्षण विधियों के बारे में बताना है। तो इतना तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेदांत के मूल सिद्धांत प्लस इसके उद्देश्य, ये 2 पॉइंट आपको तैयार करना, ठीक है। सिद्धांत प्लस इसके उद्देश्य, ये कई बार आ चुका है, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। बाद में चांस या नहीं रहे कि फिर बताया ही नहीं था, नहीं तो हम तैयार कर लेते हैं। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भैया प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हैं। प्रकृतिवाद की विशेषताएं, अनुशासन एवं शिक्षण विधियों का वर्णन कीजिए, ठीक है। प्रकृतिवाद से आप क्या समझते हैं, ये आपके अति लघु उत्तरीय में ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है या फिर लघु उत्तरीय में। दीर्घ उत्तरीय में या विस्तृत उत्तरीय में बहुत ही कम देखने को मिलता है। तो प्रकृतिवाद की परिभाषा यानी कि किसे कहते हैं और प्रकृतिवाद की विशेषताएं, ये 2 पॉइंट है जिनको आपको तैयार करना है। 90% उम्मीद है प्रश्न फंसेगा, इसका उत्तर मैंने बाकायदा तैयार किया है जो कि आपको मिलेगा, ठीक है, ठीक है। अब आ जाएंगे हम खंडसा की ओर। ये भी दीर्घ उत्तरीय, मतलब कि इस यूनिवर्सिटी में जो पेपर था इसमें दो मतलब कि 2 दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे गए थे। देखिए दीर्घ उत्तरीय ये भी प्रश्न है, यहाँ पर भी टॉपिक दिया गया है और ऊपर भी थोड़ी देर पे ऊपर ये देखो यहाँ पर भी दीर्घ उत्तरीय दिया गया है, ठीक है। तो खंड ये बा है और ये जो खंड है ये खंड सा है, ठीक है। ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी में, इसका कोई मैटर नहीं, मेन क्वेश्चन होता है, ठीक। क्वेश्चन पे हम फोकस करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन गारंटी वाला जो कि फंस जाएगा, ध्यान से सुन लीजिएगा, बात में मत बोलिएगा। सामाजिक परिवर्तन बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। सामाजिक परिवर्तन का मतलब आप लोग समझते होंगे, समाज में जो परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है, समय समय पर। और सामाजिक परिवर्तन लाने में शिक्षा का क्या महत्व है। मान लीजिए समाज में जैसे कि हम आप रह रहे हैं, जिस भी सोसाइटी में, जिस भी समाज में, जिस भी गाँव में, ठीक है, तो वहाँ जो समाज होता है, जो आप सभी हम होते हैं, तो उसमें परिवर्तन जो आता है उसमें शिक्षा का क्या यह महत्व है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए। अगर शिक्षा आपके जो अंदर है या फिर आपके समाज में है तो सिंपल सी बात है कि समाज में परिवर्तन होता रहेगा। सामाजिक परिवर्तन बहुत ही विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं, ठीक है। शिक्षा का अगर ठीक है सभी लोग को जानकारी है, शिक्षा का अगर लोगों के अंतर्गत उन्होंने ग्रहण की है या फिर शिक्षा के बारे में अधिक जानकारी है तो बहुत सारी फैसिलिटी है, जैसे कि लाइट की फैसिलिटी, पानी की फैसिलिटी, ठीक है, साफ सफाई की फैसिलिटी, अच्छे विद्यालय कोचिंग की फैसिलिटी, ये सब हो जाते हैं, ठीक है। बातचीत करने का ढंग एक दूसरे से, ठीक है, बिहेवियर, ठीक है, जो होता है, रीति रिवाज, कल्चर, ये सब आ जाएंगे इसी के अंदर सामाजिक परिवर्तन में। तो शिक्षा का बहुत ही महत्व है। अगर शिक्षा नहीं है तो आप परिवर्तन नहीं ला सकते, ठीक है। समाज के क्षेत्र में बहुत ही कम देखने को मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्यालय का अर्थ, ध्यान से सुन लीजिए। शिक्षा शास्त्र का पेपर है तो विद्यालय स्कूल से जुड़े तो कॉमन बात है कि फंसेंगे प्रश्न। विद्यालय का अर्थ, आवश्यकता एवं कार्यों का विस्तार से वर्णन कीजिए। मतलब कि विद्यालय का मतलब क्या होता है और विद्यालय की आवश्यकता है क्यों, ये आपको तैयार करना है। और विद्यालय के कार्य क्या है, ये सभी आपको मालूम है, कोई मुझे बताने की आवश्यकता नहीं, इसको आप बना के भी लिख सकते हैं, ओके। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मौलिक कर्तव्य एवं राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन कीजिए। ऊपर क्वेश्चन अभी क्या था, मौलिक
अधिकार थे। अब ये क्वेश्चन है मौलिक कर्तव्य, तो मैंने ऊपर ही बता दिया था मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट एवरग्रीन क्वेश्चन है, क्योंकि हमेशा फंसते हैं और इस बार भी फंसेंगे। और प्लस नीति निर्देशक तत्व वाला ये भी कई बार आ चुका है, तो इस पर भी आपको फोकस करना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए आ जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा कि भैया कुछ यहाँ पर आपको टॉपिक्स दिए जाएंगे जिन पे आप लोगों को टिप्पणी लिखनी होगी, यानी कि कुछ आपको डिटेल में लिखना होगा, ठीक है, अपने शब्दों में। तो शिक्षा एक निवेश के रूप में, शिक्षा एक निवेश के रूप में, ये इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है। और अगला है कि सहस्राब्दी विकास लक्ष्य, ये भी इग्नोर कर दीजिएगा, ठीक है, ये आने के चांस बहुत ही कम है, ठीक है। बाकी ऊपर के जितने भी प्रश्न मैंने बताए हैं, इनको अगर आपने नोट कर लिया है तो इनको आपको जरूर तैयार करके जाना है। बाकी आप तैयार करें या फिर ना करें, लेकिन इन प्रश्नों को तैयार कर लेंगे तो आपको पासिंग मार्क पक्का है, ठीक है। इसके अलावा अगर आप अच्छे नंबर लाना चाह रहे हैं तो ध्यान से सुन लीजिए, इन सब में जो जो मैंने क्वेश्चन बताए इनको तो आपको तैयार करना है। इनका सबका उत्तर हमारी महासंग्राम पीडीएफ में मिल जाएगा। वो पीडीएफ आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम और व्हाट्सअप का लिंक दिया गया, उस पर ज्वाइन हो जाइए और ज्वाइन होकर आप हमें मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सअप पे, हम आपको महासंग्राम पीडीएफ प्रोवाइड करा देंगे। इसमें जो जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, उनका उत्तर मिल जाएगा। प्लस पिछले साल कुछ क्वेश्चन पूछे गए थे, इस बार भी कई यूनिवर्सिटियों में पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए उन सभी का उत्तर उसमें मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो में जो क्वेश्चन बताएं उनके तो आंसर मिलेंगे, साथ साथ अन्य भी बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलेंगे एंड उसके आंसर मिलेंगे। और एक बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर से जुड़ा, इनसे भी जुड़ा क्वेश्चन आया कि भैया शिक्षा के क्षेत्र में क्या योगदान रहा है, शिक्षा के लेकर क्या विचार हैं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के, जो कि संविधान के जन्मदाता हैं। तो ये आपको तैयार जरूर कर लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट 100% आने की उम्मीद है, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे हम प्रोवाइड करा देंगे महासंग्राम पीडीएफ, तो उसमें से डाउनलोड करके आप लोग तैयार कर लीजिएगा, आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और कोई क्वेश्चन जरूर पूछे और इस बात को जरूर ध्यान रखें, जब पेपर हो जाया करे तो कम से कम क्वेश्चन पेपर तो हम तक सेंड कर दिया करिए। आप लोग पेपर हो जाएगा तो हमको सेंड कर दीजिएगा, पक्का आपकी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल साबित होंगे इसमें दिए गए क्वेश्चन, ठीक है। और मिलते हैं एक और नए वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।